हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हमने स्टार्ट की है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स हम उसमें करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। देखो, टॉपिक है हमारा रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फंड्स को एफिशिएंटली एलोकेट करता है, कनेक्टिंग सेवर्स और बोरर्स। सेवर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बोरर्स जो फंड्स बोरो करते हैं। इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट्स के मेन सेगमेंट्स हैं मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। हर एक अपना यूनिक रोल प्ले करता है। सो स्टार्ट करते हैं विद व्हाट आर फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा इकोसिस्टम है जो फंड्स के फ्लो को मैनेज करता है, इंश्योरिंग कि पैसा वहां जाए जहां उसकी जरूरत है। ये मार्केट सेवर्स को इन्वेस्टर्स या लेंडर्स बनने का मौका देते हैं और बोरर्स को कैपिटल असेस करने का प्लेटफॉर्म देते हैं। आपके जो सेवर्स लाइक इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, और जो आपके बिजनेस और गवर्नमेंट्स हैं वो आपके लेंडर्स हो सकते हैं। ठीक है। इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट्स तीन मेन सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है: मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। अब इन सेगमेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म फंड्स के बोरोइंग और लेंडिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म है जिसका फोकस लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट जो बिजनेस ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स हो गए। तीसरा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स का ट्रेडिंग हब है, इंश्योरिंग सेफ इन्वेस्टमेंट्स और गवर्नमेंट फंडिंग। एग्जाम्पल अगर दूं, एक कॉर्पोरेट मनी मार्केट में कमर्शियल पेपर इशू करता है टू मीट शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, और कैपिटल मार्केट में बॉन्ड्स इशू करता है फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अब चलते हैं आगे मनी मार्केट पे डिटेल पे। देखो, मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का वो सेगमेंट है जहां शॉर्ट टर्म बोरिंग और लेंडिंग होती है, टिपिकली विद मेच्योरिटीज लेस देन 1 ईयर। ये प्लेटफॉर्म बैंक्स, कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट को अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स मीट करने के लिए एक एफिशिएंट सिस्टम देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी मार्केट को रेगुलेट और मैनेज करता है, इंश्योरिंग स्मूथ ऑपरेशंस और स्टेबिलिटी। की इंस्ट्रूमेंट्स की इसमें बात करें तो ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट इशूड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हैं बोरिंग के लिए। फिर इसमें सीपीज, कमर्शियल पेपर्स, कॉर्पोरेट्स के शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बैंक्स के शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट्स विद फिक्स्ड रिटर्न्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट, रेपोस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है। एग्जांपल अगर दूं, एक बैंक ट्रेजरी बिल्स खरीदता है टू मैनेज टेम्पररी लिक्विडिटी शॉर्टेजेस। आगे चलते हैं, ट्रेजरी बिल को डिटेल में समझते हैं। ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो फंड्स बोरो करने के लिए इशू किए जाते हैं। ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज हैं, मतलब इन पे इंटरेस्ट नहीं मिलता बल्कि डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदे जाते हैं और मैच्योरिटी पे फुल फेस वैल्यू मिलती है। इंडिया में ट्रेजरी बिल्स का एवोल्यूशन टाइम के साथ हुआ है। इसमें की माइलस्टोन्स अगर बताऊं, 182 डेज ट्रेजरी बिल 1986 में मीडियम टर्म बोरिंग के लिए इंट्रोड्यूस किए गए। 364 डेज ट्रेजरी बिल 1992 में लॉन्गर टर्म ट्रेजरी बिल्स फॉर फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट फंडिंग। 28 दिन का ट्रेजरी बिल 1998 में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स के लिए लॉन्च हुआ। 91 डेज ट्रेजरी बिल्स अबॉलिश हो चुका है, इसे रिप्लेस कर दिया गया 14 डेज 14 डेज यानी 14 दिन के ट्रेजरी बिल से। पहले 91 डेज ट्रेजरी बिल्स कॉमन थे, लेकिन 14 दिन इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स ने इनकी जगह ले ली है एज शॉर्ट टर्म ऑप्शन। अगर एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट 10,000 करोड़ के 28 दिन ट्रेजरी बिल्स इशू करती है टू मीट टेम्परेरी फिस्कल डेफिशिएंट्स। आगे चलते हैं। अब व्हाट आर सेकेंडरी रिजर्व्स। सेकेंडरी रिजर्व्स हाईली लिक्विड और लो रिस्क एसेट्स होते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स होल्ड करते हैं टू मीट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स। ये रिजर्व्स एक बैकअप की तरह काम करते हैं जब सडन फंड डिमांड्स या फंडिंग इश्यूज आते हैं। इसके की फीचर्स बताऊं इंस्ट्रूमेंट्स के, इसमें ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती हैं। पर्पस की बात करें, इंश्योर करते हैं बैंक के पास रेडिली अवेलेबल फंड्स हो टू मीट ऑब्लिगेशंस या अनएक्सपेक्टेड विड्रॉल्स। अगर एग्जांपल दूं, एक बैंक कमर्शियल पेपर्स होल्ड करता है सेकेंडरी रिजर्व टू कवर सडन डिपॉजिट विड्रॉल्स। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं कमर्शियल पेपर्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।
कमर्शियल, व्हाट आर कमर्शियल पेपर्स? कमर्शियल पेपर्स एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है जो कॉर्पोरेट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं टू रेज फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स लाइक पेरोल, इन्वेंट्री। ये टिपिकली मैच्योरिटीज ऑफ अ फ्यू डेज टू सेवरल मंथ्स के साथ आते हैं और हाईली लिक्विड और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट मानी जाती है ड्यू टू इट्स शॉर्ट ड्यूरेशन और हाई क्रेडिट क्वालिटी। फीचर्स की बात करें तो अनसिक्योर्ड, नो कोलेटरल रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन इश्यूअर्स क्रेडिट वर्दीनेस, शॉर्ट टर्म है, यूजुअली लेस देन 270 डेज मैच्योरिटी होती है। सेकेंडरी रिजर्व्स के रोल की बात करें तो बैंक्स सीपी होल्ड करते हैं एज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी रिजर्व्स फॉर लिक्विडिटी। एग्जांपल, एक कॉर्पोरेट 50 करोड़ का सीपी इशू करता है टू कवर 3 मंथ्स वर्किंग कैपिटल नीड्स। अब आगे व्हाट आर द की मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म लिक्विड और लो रिस्क सिक्योरिटीज हैं जो मनी मार्केट का कोर है। ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए क्रिटिकल है। की इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, इंटरबैंक कॉल मार्केट, बैंक्स के बीच ओवरनाइट या शॉर्ट टर्म बोरिंग या लेंडिंग का मार्केट है। कमर्शियल बिल्स, प्रॉमिस नोट्स इशूड बाय बिजनेसेस टू फाइनेंस देयर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस। कमर्शियल पेपर्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड डेट है फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। फिर आते हैं ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट इशूड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक बैंक इंटर बैंक कॉल मार्केट में ओवरनाइट फंड्स बोरो करता है टू मीट रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट? ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, इंडियन मनी मार्केट डिस्पाइट इट्स इंपॉर्टेंस कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट से स्ट्रगल करती है जो उसकी एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करते हैं। ये डिफेक्ट सिस्टमेटिक इश्यूज हैं जो मार्केट के ग्रोथ को लिमिट करते हैं। की डिफेक्ट्स की बात करें तो डाइकोटोमी इन इंडियन मनी मार्केट, इंडियन मनी मार्केट फ्रेगमेंटेड है, डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट्स जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड जैसे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, अनऑर्गेनाइज्ड जैसे मनी लेंडर्स, इंडिजीनियस बैंकर्स हो गए। ये लैक ऑफ इंटरकनेक्टिविटी, इनएफिशिएंसीज, पुअर कोऑर्डिनेशन और अनइवन फंड एलोकेशन का कॉज बनता है। अगर एग्जांपल दूं, रूरल एरियाज में अनऑर्गेनाइज्ड मनी लेंडर्स हाई रेट्स चार्ज करते हैं जबकि ऑर्गेनाइज्ड बैंक्स लिमिटेड रीच रखते हैं। सेकेंड, डाइवर्सिटी इंटरेस्ट रेट्स, मनी मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट्स में वेरिंग इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जो डिस्टॉर्शंस और इनएफिशिएंसीज क्रिएट करते हैं। ये प्राइस डिस्कवरी और फंड एलोकेशन को चीज कॉम्प्लिकेट करती है। अगर एग्जांपल दूं, कॉल मार्केट रेट्स 5% होते हैं लेकिन कमर्शियल बिल्स के रेट 7% तक जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हाउ डज द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर वर्क इन द इंडियन मनी मार्केट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर इंडियन मनी मार्केट में लिक्विडिटी कंडीशंस के बेसिस पे फ्लक्चुएट करता है, स्पेशली कॉल रेट्स यानी जो इंटरबैंक ओवरनाइट बोरिंग रेट्स होते हैं उनके थ्रू। ये रेट्स मार्केट डायनामिक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। की डायनामिक्स की बात करें, टाइट लिक्विडिटी इज इक्वल टू हाई कॉल रेट्स। जब मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, कॉल रेट्स बढ़ जाते हैं क्योंकि बैंक्स डेस्परेटली फंड्स बोरो करते हैं। एक्सेस लिक्विडिटी इज इक्वल टू लो स्टेबल रेट्स। जब लिक्विडिटी ज्यादा होती है, कॉल रेट्स लो और स्टेबल रहते हैं। थर्ड, लिक्विडिटी क्रंच इम्पैक्ट, अगर बैंक्स का लिक्विडिटी क्रंच सिस्टम में पास होता है, कॉल रेट्स में हाई वोलेटिलिटी आती है। चौथा, वोलेटाइल कॉल मार्केट अपॉर्चुनिटीज, वोलेटाइल मार्केट में लेंडिंग हाई रिटर्न्स देते हैं और इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स बेच के बैंक्स कॉल मार्केट में ज्यादा फंड्स प्ले कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आरबीआई रेपो रेट बढ़ने से लिक्विडिटी टाइट होती है, परचेजिंग कॉल रेट्स टू 7%। ठीक है जी, पुशिंग, सॉरी। अब आगे आता है, व्हाट आर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स ट्रिपल एमएफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं जो इन्वेस्टर्स के पूल्ड फंड्स को शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल, सीपी, सीडीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए ओपन होते हैं। फीचर्स की बात करें, लो रिस्क है, शॉर्ट टर्म, हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लिक्विडिटी है, इन्वेस्टर्स इजिली यूनिट्स बाय या सेल कर सकते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक कॉर्पोरेट ट्रिपल एम एफ यूनिट्स खरीदती है टू पार्क एक्सेस कैश सेफली। ठीक है जी, आगे चलते हैं, व्हाट इज वेल डेवलप्ड मनी मार्केट इन सेशन वाई? और वेल डेवलप्ड मनी मार्केट मॉडर्न इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल है क्योंकि ये एफिशिएंट फंड एलोकेशन, लिक्विडिटी मैनेजमेंट और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का प्लेटफॉर्म देती है। इसमें की रूल्स की बात करें, लिक्विडिटी मैनेजमेंट बैंक्स और कॉर्पोरेट्स को शॉर्ट टर्म कैश नीड्स मीट करने का फ्लेक्सिबल सिस्टम देता है।
फंड एलोकेशन, फंड्स को प्रोडक्टिव सेक्टर्स में एफिशिएंटली डायरेक्ट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, आरबीआई के इंटरेस्ट रेट चेंजेस को मार्केट में इफेक्टिवली पास करती है। अगर एग्जांपल दूं, एक डेवलप्ड मनी मार्केट बैंक्स को लो कॉस्ट कॉल मनी देती है जिससे लेंडिंग बूस्ट होती है। अब व्हाई डू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डोमिनेट द इंडियन मार्केट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इंडियन मनी मार्केट में प्री डोमिनेंट प्लेस रखते हैं क्योंकि ये सेफ, लिक्विड और वाइडली ट्रेडेड होते हैं। इसके पीछे रीजंस हैं, सेफ्टी, बैक्ड बाय गवर्नमेंट, इसमें डिफॉल्ट रिस्क ऑलमोस्ट जीरो होता है, लिक्विडिटी है, हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स इंश्योर इजी बाय एंड सेल, मार्केट प्रेफरेंस है, इन्वेस्टर्स और बैंक्स इनको प्रेफर करते हैं फॉर सेकेंडरी रिजर्व्स और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एग्जांपल दूं, बैंक्स ट्रेजरी बिल्स होल्ड करते हैं टू मीट आरबीआई के स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो नॉर्म्स। ठीक है, सो अगेन जो ये फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फंड्स के फ्लो को एफिशिएंटली मैनेज करता है, कनेक्टिंग सेवर्स जो इन्वेस्ट करते हैं और बोरर्स जो कैपिटल रेज करते हैं। इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट के की सेगमेंट्स हैं, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक्स या बॉन्ड्स के लिए, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल्स। अब हम फोकस करेंगे कैपिटल मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट फंडिंग के लिए क्रिटिकल है। सो स्टार्ट करते हैं। अगेन एक बार फिर मैं आपको मीनिंग बताता हूँ फाइनेंशियल मार्केट्स का, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। देखो, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा इकोसिस्टम है जो फंड्स के एलोकेशन को स्ट्रीमलाइन करता है, इंश्योरिंग की कैपिटल वहां जाए जहां ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। ये मार्केट सेवर्स लाइक इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और बोरोअर्स लाइक कंपनीज और गवर्नमेंट को फंडिंग एवेन्यूज देते हैं। इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट के तीन मेन पिलर्स हैं, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट सेफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। अब हम देखेंगे कैपिटल मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट बोरिंग के लिए क्रिटिकल है। इनका रोल क्या है? कैपिटल एलोकेशन, फंड्स को प्रोडक्टिव सेक्टर्स लाइक बिजनेसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्ट करते हैं। वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स बॉन्ड्स के थ्रू रिटर्न्स देते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, कंपनीज और गवर्नमेंट्स को एक्सपेंशन के लिए कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। रेगुलेटरी ओवरसाइट, आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स में इन ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी इंश्योर करते हैं। एग्जाम्पल अगर दूं, एक कंपनी आईपीओ के थ्रू कैपिटल मार्केट से फंड रेज करती है टू बिल्ड अ न्यू फैक्ट्री। अब स्टार्ट करते हैं कैपिटल मार्केट को डिटेल में। व्हाट इज कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का वो सेगमेंट है जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के बाइंग और सेलिंग को फैसिलिटेट करता है, लाइक स्टॉक्स और बॉन्ड्स। ये कंपनीज और गवर्नमेंट्स को इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन के लिए कैपिटल रेज करने का प्लेटफॉर्म देता है। इंडिया में कैपिटल मार्केट दो प्राइमरी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट। फीचर्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म फोकस है, सिक्योरिटीज विद मेच्योरिटीज टिपिकली मोर देन 1 ईयर इसका मेन टारगेट है। पार्टिसिपेंट्स इसमें कंपनीज, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। रेगुलेशन की बात करें, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इंश्योर करते हैं। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी बॉन्ड मार्केट से फंड रेज करती है टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टॉक मार्केट से आईपीओ के थ्रू इक्विटी कैपिटल। अब बात करते हैं डिटेल में स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहां कंपनी शेयर्स लाइक इक्विटी बॉट और सोल्ड होते हैं। इंडिया में मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, जो कंपनीज को कैपिटल रेज करने और इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी देने का प्लेटफॉर्म देते हैं। इसके की रोल की बात करें तो सबसे पहला, कैपिटल रेजिंग। कंपनीज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स के थ्रू फंड्स रेज करते हैं, यानी आईपीओस या एफपीओस। लिक्विडिटी की बात करें, शेयर होल्डर्स अपने शेयर इजीली ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट चैनल है, इन्वेस्टर्स को कंपनी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का मौका देती है। अगर एग्जांपल दूं, एक स्टार्टअप एनएससी पे आईपीओ लॉन्च करती है टू रेज 500 करोड़ फॉर एक्सपेंशन। अब आगे बात करते हैं व्हाट इज बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ट्रेडेड होते हैं। ये गवर्नमेंट्स और कंपनीज को बोरोइंग के लिए फंड्स देती है और इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स प्रोवाइड करती है। इंडिया में सेबी बॉन्ड मार्केट को रेगुलेट करते हैं। की फीचर्स की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पर्पस, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और फिजिकल डेफिशिएंट्स। सेफ्टी की बात करें, गवर्नमेंट बॉन्ड्स लो रिस्क होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रिस्कियर है बट हायर रिटर्न्स भी ऑफर करते हैं। अगर एग्जांपल दूं,
गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड्स इशू करती है टू फंड हाईवे प्रोजेक्ट्स। अब आते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। देखो बॉन्ड्स ग्लोबली अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं डिपेंडिंग ऑन करेंसी और इशूएंस लोकेशन। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बॉन्ड्स रेलेवेंट हैं क्योंकि इंडियन कंपनीज और इन्वेस्टर्स ग्लोबल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके की टाइप्स में सबसे पहले यूरो बॉन्ड्स, बॉन्ड्स इशूड इन फॉरेन कंट्री और डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी डिफरेंट फ्रॉम द इशूइंग कंट्री करेंसी। यानी एग्जांपल, एक इंडियन कंपनी लंदन में यूरो डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू करती है। फिर आते हैं ग्लोबल बॉन्ड्स, bonds multiple countries में simultaneously offered और denominated in a foreign currency। एग्जाम्पल, एक मल्टीनेशनल यूएसडी डिनोमिनेटेड ग्लोबल बॉन्ड्स इशू करती है इन यूएस, यूरोप और एशिया। फिर यंकी बॉन्ड्स, बॉन्ड्स जो इशूड इन यूएसए और डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। एग्जाम्पल, एक इंडियन बैंक न्यूयॉर्क में यंकी बॉन्ड्स इशू करते हैं टू रेस यूएस डॉलर्स फंड्स। फिर आते हैं समुराई बॉन्ड्स, बॉन्ड्स जो जापान में इशूड हैं और डिनोमिनेटेड इन जापानीज येन। एग्जाम्पल, एक इंडियन कॉर्पोरेट टोक्यो में येन डिनोमिनेटेड समुराई बॉन्ड्स इशू करते हैं। आगे चलते हैं, हाउ आर बॉन्ड प्राइजेस एंड इंटरेस्ट रेट्स रिलेटेड। देखो बॉन्ड प्राइजेस और इंटरेस्ट रेट्स का एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं बॉन्ड प्राइजेस घटते हैं और जब रेट्स घटते हैं तो बॉन्ड प्राइजेस बढ़ते हैं। अब ये क्यों, इसको समझते हैं, इसके पीछे अपने ही डायनामिक्स हैं। सबसे पहला बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला देखते हैं। बॉन्ड प्राइस इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, कूपन्स प्लस प्रिंसिपल दोनों से, डिस्काउंटेड एट करंट इंटरेस्ट रेट। अब राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, देखो जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू कम होते हैं क्योंकि हाई डिस्काउंट रेट अप्लाई होता है। रिजल्ट में बॉन्ड का प्राइस गिरेगा। अब जब इंटरेस्ट रेट्स फॉल करते हैं, जब इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होता है क्योंकि लोअर डिस्काउंट रेट अप्लाई होता है। रिजल्ट में बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा। एग्जाम्पल, एक 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड का प्राइस 1000 है एट 6% इंटरेस्ट रेट, अगर रेट 7% हो जाता है बॉन्ड प्राइस 950 तक गिर सकता है। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप क्यों है, देखो इन्वेस्टर्स के बॉन्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को शेप करता है। मोटिवेशन के लिए बॉन्ड इन्वेस्टमेंट रिस्क और रिटर्न्स का क्लैरिटी देता है जो एम्प्लॉय फाइनेंशियल प्लानिंग को गाइड करता है। लीडरशिप के लिए इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी इनसाइट्स प्रोवाइड करता है जो बॉन्ड इश्यूएंस स्ट्रेटेजीज को इन्फॉर्म करता है। अगर हम लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे स्विच होते हैं, देखो जब इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको एक ऐसा एसेट मिलता है जिसका प्राइस इंटरेस्ट रेट्स के साथ फ्लक्चुएट करता है। ये वोलेटिलिटी बॉन्ड मार्केट के लिए रिस्क रिवॉर्ड डायनामिक्स को हाईलाइट करती है। अगर एग्जांपल दूं, एक इन्वेस्टर 30 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है लेकिन राइजिंग रेट से उसका प्राइस गिरता है जिससे पोर्टफोलियो वैल्यू इंपैक्ट होती है। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज प्राइमरी कैपिटल मार्केट, इसको करते हैं। देखो प्राइमरी कैपिटल मार्केट वो सेगमेंट है जहां न्यू सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स पहली बार इशू और सोल्ड होते हैं टू रेज फ्रेश कैपिटल। ये कंपनीज और गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट फंडिंग का सोर्स है। इसके की कंपोनेंट्स हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, कंपनीज अपने शेयर पहली बार पब्लिक को ऑफर करती हैं टू रेज इक्विटी कैपिटल। एग्जांपल अगर दूं, एक फिनटेक स्टार्टअप बीएससी पे आईपीओ लॉन्च करता है टू रेज 1000 करोड़। सेकेंड मेन आते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग टर्म डेट लाइक बॉन्ड्स डिबेंचर इशू करते हैं। एग्जांपल, एक इंफ्रा कंपनी 20 ईयर बॉन्ड्स इशू करती है टू फंड हाईवेज। वेंचर कैपिटल, हाई नेटवर्थ और हाई रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स अर्ली स्टेज हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। एग्जांपल, एक एआई स्टार्टअप वेंचर कैपिटल से 200 करोड़ रेज करते हैं टू डेवलप टेक्नोलॉजी। अब व्हाट इज वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल एक टाइप का लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है जो हाई नेटवर्थ और हाई रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर्स अर्ली स्टेज हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स या कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये टिपिकली हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। फीचर्स की बात करें, इनका टारगेट अर्ली स्टेज कंपनीज विद डिसरप्टिव आइडियाज बट लिमिटेड फंडिंग। रिस्क हाई फेलियर रिस्क है लेकिन सक्सेसफुल वेंचर्स मैसिव रिटर्न्स देते हैं। इक्विटी बेस्ड वेंचर कैपिटल यूजली इक्विटी स्टेक्स लेते हैं इन रिटर्न फॉर फंडिंग। अगर एग्जांपल, एक बायो स्टार्टअप वेंचर कैपिटल फंडिंग से 50 करोड़ रेज करते हैं टू डेवलप अ न्यू ड्रग। एट लास्ट आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। व्हाट इज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट एक डेडिकेटेड सेगमेंट है जो गवर्नमेंट इशूड डेट सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स के इशुएंस और ट्रेडिंग को हैंडल करती है।
ये कैपिटल मार्केट का इंटेग्रल पार्ट है और इकोनॉमी के बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट सेट करती है। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी के इशुएंस, ऑप्शंस और ट्रेडिंग को मैनेज करते हैं। फीचर्स में इसके इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसमें ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म यानी 14, 28, 91, 182, 364 डेज की आ सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्ग टर्म 5 to 30 ईयर्स, ठीक है। सेफ्टी की बात करें, गवर्नमेंट बैक्ड है, ऑलमोस्ट जीरो डिफॉल्ट रिस्क होते हैं। बेंचमार्क रूल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड्स अदर इंटरेस्ट रेट्स के लिए रेफरेंस पॉइंट होता है, लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या लोन्स हो गए। एग्जांपल आरबीआई 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है टू फंड फिस्कल डेफिसिट। सो यहाँ पे हमारा सेशन होता है कंप्लीट। होप सो जितना करवाया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।